नमस्कार, स्वागत है आपका फुल पल में। आज की सबसे बड़ी खबर यह नहीं है जो आप यहां पर देखने वाले कि ईरान पर हमला शुरू। नो, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कुछ घंटों में पलटवार। आज की सबसे बड़ी खबर, ईरान ने क्या कहा था याद करिए। ईरान ने कहा था कि पिछले हमले के बाद हमने 12 दिन लिए, इस बार कुछ सेकंड्स लेंगे। ये सेकंड मिनट में कन्वर्ट हो चुके हैं, घंटों में कन्वर्ट हो चुके हैं। क्या करेगा ईरान? आज की सबसे बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग विजुअल्स के साथ हमास का इजराइल पर रॉकेट अटैक। इजराइल के, ये देखिए जरा, ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं वो एक्टिव हो गए। वीडियो दिखाइए। गाजा से इजराइल पर अश्कलोन पर हमला हुआ। नॉर्दर्न गाजा से फिर से एक्टिव हुआ हमास। यस, ये बड़ी खबर है। नॉर्दर्न गाजा को इजराइल ने खाली किया और जब ईरान पर हमला हुआ तो यहां से हमास एक्टिव हो गया। राहुल फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये वही अश्कलोन है जहां पर हमारे सहयोगी सुमित चौधरी मौजूद थे और रात में उनको लाइव करना पड़ा था क्योंकि यहां पर हमला हो गया था। उस अश्कलोन में नॉर्दर्न गाजा से हमला हुआ। ये बड़ी खबर जब इन्होंने ईरान पर अटैक किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जबालिया कैंप पर इजराइल का बड़ा हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। हमास लड़ाकों के होने की खबर के बाद हमला किया गया। ये देखिए जरा, नॉर्थ गाजा में फिर से जमा हो रहे हैं हमास लड़ाके। ये उसका प्रूफ है। आईडीएफ हमले में हमास, आईडीएफ हमले में तबाह हमास का नया ठिकाना। राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को। ये देखिए जरा, यानी एक तरफ इन्होंने ईरान पर हमला किया और वहां पर हमास एक्टिव हो गया, जिसको कहते हैं शैडो वॉर ऑफ ईरान। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, हिजबुल्लाह का विध्वंसक मिसाइल हमला। ब्रेक करिए जरा, सीधे दिखाइए, ध्यान से देखिए। हिजबुल्लाह और हमास दोनों एक साथ एक्टिव होने की वजह क्या है? हिजबुल्लाह ने इजराइल के अल जलील पर दागे कई मिसाइलें। हिजबुल्लाह का अल जलील के रिहायशी इलाकों पर हमला हुआ है। हमले में दर्जनों घर तबाह हो गए, कई लोग जख्मी हो गए। की दो खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा हमारे जितने भी दर्शक हैं। ये है शैडो वॉर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो उसके दो विंग्स एक्टिव हो गए हैं। हमास और हिजबुल्लाह दोनों ने इजराइल पर काउंटर अटैक किया है। कैसे हमास फिर से एक्टिव हो गया, जरा सोचिए। हमास के पास वो रॉकेट्स अभी भी है। ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ हमास का हमला है जो एक्सट्रीम उस तरफ दिखाई दे रहा है आपको, यहां पर हिजबुल्लाह का अटैक है। यानी हमास के और हिजबुल्लाह के अटैक ईरान पर हमले के साथ शुरू हो गए। एक और बड़ी खबर रूस से आ रही है, सीधे दिखाइए। क्रीमिया में रूस का TU-22 बॉम्बर तबाह। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, दिखाइए जरा। रूस की लंबी दूरी का सुपरसोनिक बॉम्बर है TU-22। ये देखिए जरा शॉट। नीप्रो में भीषण बमबारी के बाद तबाह हुआ TU-22। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल। यूक्रेनी हमले में TU-22 के क्रैश होने का दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। TU-22 के क्रैश होने की बड़ी खबर। ये देखिए, ये रशियन एयरक्राफ्ट है जो टिकर पे खबर करेक्ट करिए। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा सीधा, ये एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए। यूक्रेन के नीप्रो शहर में भीषण तबाही। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी एयर स्ट्राइक से नीप्रो में दहशत। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। नीप्रो में रेलवे स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गया है। ये देखिए जरा, रूसी हमले में कई लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। ये देखिए एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा ये बड़ी खबर। ब्रेक करिए। रूसी हमलों से थर्राया यूक्रेनी शहर नीप्रो। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा। और यहां पर क्या इत्तेफाक है, दोनों जगह एक साथ हमले हो रहे। रशिया यूक्रेन पर हमले कर रहा है, इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है। ये देखिए जरा अटैक, देखिए, लुक एट दिस। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। नीप्रो पर रूसी बॉम्बर ने की भीषण बमबारी और ये देखिए तबाही। यहां पर
ये अटैक हुआ और सब कुछ खत्म। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। ब्रेक करिए राहुल, सीधे दिखाइए हमारे पास जो जानकारी आ रही है। ये ब्रेक करिए सीधे कीव रीपर, रूस का रॉकेट से हमला। ब्रेक करिए वीडियो के साथ, रूस के अंदर कीव रीपर हमला। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये बड़ी खबर दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, भारत ने निर्भय क्रूज मिसाइल से किया टेस्ट। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। निर्भय क्रूज मिसाइल की रेंज 1500 किलोमीटर। यह इस वक्त की बड़ी खबर। 300 किलो हथियार ले जाने में सक्षम है निर्भय मिसाइल। निर्भय मिसाइल की जद में पूरा पाकिस्तान। 3, 2, 1, now. Three, 2, 1, now. ये राहुल, जरा दिखाएं हम अपने दर्शकों को। आज हमारे साथ खास पैनल है, एक हमारे मेहमानों का, हमारे रिपोर्टर्स का। सीधे ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। हमास का हमला हुआ है, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कैसे ईरान पर हमले के साथ, और यहां पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है, कैसे ईरान पर हमले के साथ। ये आज की बड़ी खबर है। दोनों विंग्स एक्टिव हो चुके हैं, हमास और हिजबुल्लाह। लेकिन मेरे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमानों से पहले राहुल एक बार जरा 5 विंडो दिखाइए, फिर मेहमानों को इंट्रोड्यूस करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में घमासान छिड़ा हुआ है, न्यूक्लियर तबाही का प्लान है। सीधे दिखाइए राहुल, बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर, ईरान पर विध्वंसक हमला जल्द होगा। ये बहुत बड़ी खबर है। खतरे में इजराइल के न्यूक्लियर प्लांट, ये क्लियर कट है। इराक, सीरिया में बारूदी विध्वंस, ये खबर देखिएगा जरूर। और अजरबैजान से इजरायली अटैक, सुमित की ये सीक्रेट रिपोर्ट हम आपको बताने वाले। लेकिन सीधे आइए राहुल, इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। स्क्रीन पर सबसे पहले आपको दिखाई दे रहे हैं जनरल जीडी बख्शी सर। स्वागत है आपका सर, ग्रेटफुल टू यू। मेरे साथ स्क्रीन पर विद द फ्लैग ऑफ इजराइल एंड ईरान, जो कि अब साथ साथ नहीं दिखते हैं, सिर्फ इनके पीछे दिखाई दे रहे हैं, एम्बेसडर दीपक वोरा, जो कि सर्व कर चुके हैं वहां पर। मेरे साथ हैं स्क्रीन पर मनीष झा, द मैन हुज कवर्ड रशिया, द मैन हुज कवर्ड इजराइल, एंड मे बी ही इज बैक सून यहां पर। और मेरे साथ है सुमित, जो कि इजराइल भी कवर कर चुके हैं, रशिया भी कवर कर चुके हैं, एंड मे बी ही इज आल्सो बैक सून। लेकिन आप दोनों से मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा। पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल का ईरान पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। 5 दिन के अंदर इजराइल ने लिया बदला। ईरान में 9 ठिकानों पर इजराइल का हमला। इजरायली हमले में पर अमेरिका का दावा। ब्रेकिंग और शॉर्ट्स राहुल, सीधे दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए शॉर्ट्स के साथ, वी आर बैक। ये देखिए जरा, इजराइल का ये कहना था, इजराइल का ईरान पर विध्वंसक हमला। राहुल शॉर्ट चेंज करिए, ये बड़ी खबर है। 5 दिन के अंदर इजराइल ने लिया बदला, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान में 9 ठिकानों पर इजराइल का हमला है, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल जरा, ये हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। बिग वॉल पर ईरान में कहां कहां हमला हुआ, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये देखिए जरा, सीधे बिग वॉल पर आइए, नीचे आपके ब्रेकिंग अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए। ये देखिए, ये वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। ईरान में कहां कहां हमला हुआ, ये देखिए, अराक, फोर्दो, नतांज, खर्ग, बुशार और ये तेहरान। ये वो इलाके हैं, तेहरान के पास आपको दिखा रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर हमला किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान ने 3 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इस्फहान में मार गिरा इजराइल के 3 ड्रोन। ईरान की स्पेस एजेंसी ने किया दावा, इजरायली हमलों को नाकाम किया गया। ब्रेकिंग और शॉट, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। उसके बाद दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ईरान ने 3 ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। هدفنده رو کار میکنه. هدفنده هوایی داره کار میکنه. ईरान ने 3 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। ये देखिए, ये शॉट्स हम आपको दिखा रहे हैं। इस्फहान में मार गिराया गया इजराइल के 3 ड्रोन। राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। به شرق اصفهان.
के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान के इस्फहान और नतांज पर हमला हुआ है। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे दिखाइए। इस्फहान पर इजराइल का ड्रोन से हमला। इस्फहान में ईरान का मुख्य न्यूक्लियर बेस है। इजराइल के टारगेट पर ईरानी न्यूक्लियर बेस। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे नॉर्मल ब्रेकिंग, राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए बड़ी खबर, ईरान के इस्फहान और नतांज में हमला हुआ। ये है शॉट, ये देखिए जरा। इस्फहान पर इजराइल का ड्रोन से हमला। इस्फहान में ईरान का मुख्य न्यूक्लियर बेस। इजराइल के टारगेट पर ईरानी न्यूक्लियर बेस। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और इसके बाद मैं सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमानों पर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं सभी मेहमानों से, हमारे सभी सहयोगियों से रिक्वेस्ट करूंगा, आज अपने जवाबों को थोड़ा सा शार्प रखिएगा सर, क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं। सबसे पहले बख्शी सर, वन सिंपल क्वेश्चन, ईरान का काउंटर अटैक कितनी देर में आप देख रहे हैं? देखिए, जो सुबह सुबह खबरें आ रही थी इसके अटैक के एकदम बाद, वो ईरान ने तो पहले डिनाइल शुरू कर दिया था कि नहीं साहब कुछ नहीं हुआ, खास हमला नहीं हुआ है, डैमेज कुछ नहीं हुआ है। IAEA ने कहा है जो इस्फहान की फैसिलिटी है न्यूक्लियर वो बिल्कुल सेफ है, ये हमला उससे कुछ दूर एक IRGC ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के हेडक्वार्टर के ऊपर था। उसको भी एक ऑफ रैंप दिया जा रहा है कि वो कुछ ना करे। मेरा ख्याल वो असेसमेंट कर रहे हैं क्या डैमेज एग्जैक्टली हुआ है, और अगर खास डैमेज नहीं हुआ तो उनको भी एक ऑफ रैंप है कि चलो ठीक है कुछ ना करें, बिकॉज अमेरिका बड़ा देर से बिहाइंड द सीन्स पीछे लगा हुआ है। ये भी खबर आ रही है कि CIA के डायरेक्टर बर्न्स ने डायरेक्टली ईरानियन से बात की थी इस बारे में, और जब ईरान का भी हमला होने वाला था तब भी उन्होंने उसको चेता दिया था। ये कुछ नूरा कुश्ती भी चल रही है। ये बड़ी बात है बख्शी सर। आज थोड़ा सा मैं आपसे माफी चाहूंगा सर, थोड़ा सा बीच में रोकने के लिए। बहुत सारी खबरें सर, प्लीज पार्डन मी जस्ट फॉर टुडे। लेकिन बड़ी खबर है, इस महान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ है। ब्रेक करिए जरा। ईरान की न्यूक्लियर सिटी में इजराइल का धमाका, यह बड़ी खबर है। इस्फहान में नतांज समेत कई न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं। ब्रेकिंग और शॉट, राहुल ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए ईरान के खिलाफ इजराइल का बड़ा अटैक है। ये देखिए जरा, ये जानकारी आ रही है। न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, एम्बियंस सब करिएगा जरा। ये देखिए जरा, ये है वो अटैक। और यकीनन ये ड्रोन खाली नहीं है, जो मेरे पास जानकारी आ रही है। राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट सेलेक्ट करके रखिएगा। इसी खबर के फ्लोर के साथ इस ब्रेकिंग और शॉट को लीजिएगा। सीधा आइए, 5 दिन में इजराइल का बदला, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मेरे पास। ये देखिए जरा, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए, इजरायली हमलों से दहल गए ईरान के कई शहर। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर एक साथ मिसाइल और ड्रोन से हमला हुआ है। इस्फहान एयरपोर्ट के पास धमाकों की आवाज सुनाई दी है। इस्फहान में ईरान के 8वें टैक्टिकल एयरबेस पर हमला हुआ है। ईरान पर इजराइल के हमले को सीमित बताया जा रहा है, ये रिपोर्ट आ रही है। सीधा ये राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट बताइएगा। अब मैं अपने दर्शकों को डिटेलिंग दिखा रहा हूं। ये देखिए, सीधे आइए, इस्फहान पर हमला क्यों हुआ है। ईरान के रणनीतिक रूप से बेहद अहम है इस्फहान। ये दिखाइए। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुमित बी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। ईरान के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है इस्फहान। ये देखिए, इस्फहान में मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट समेत कई सुविधाएं हैं। ये दिखाइए। नेक्स्ट, इस्फहान में ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट दिखाइए, जो जानकारी आ रही है। ये देखिए, इस्फहान में ईरान की नतांज न्यूक्लियर साइट है। ये बड़ी खबर आ रही है। आगे दिखाइए, जो मेरे पास जानकारी आ रही है। सीधे राहुल एक बार लोकेशन, ये ईरान है, एकदम बॉर्डर पर ये इलाका ऑलरेडी यहां पर दिखाई दे रहा है, एकदम बॉर्डर पर जहां पर अटैक हुआ है। राहुल यही वाली वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए इसी खबर के, और सीधे चलिए एक शार्प और क्विक रिएक्शन में सुमित से लेना चाहूंगा। सुमित, मेरा बड़ा सवाल यह है, जिस जगह पर अटैक किया है, क्या यह खाली एक मैसेजिंग थी कि हम कहां तक जा सकते हैं?
देखिए बिल्कुल निशांत, ये मैसेजिंग भी थी और पोस्चर भी था कि देखिए अगर आप हमारे इलाकों में 300 से ज़्यादा मिसाइलें या ड्रोन से अटैक कर सकते हैं तो हम भी डीप पेनिट्रेट करके आपके उन इलाकों में पहुंच सकते हैं जो आपके महत्वपूर्ण मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, लॉजिस्टिक बेस हैं। अब महत्वपूर्ण ये भी है कि एक क्वाडकॉप्टर, क्योंकि ये ड्रोन भी नहीं, क्वाडकॉप्टर की मदद से लगातार इन अटैक को अंजाम देने की कोशिश की गई। कहा यह जा रहा है कि इजराइल ये दिखाना चाहता था, ईरान और इजराइल में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इतनी लंबी दूरी तक इनके कॉप्टर्स फ्लाई करते हैं, तो यानी कि दे हैव कॉट ईरान ऑफ गार्ड। देखिए बिल्कुल निशांत, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये ईरान के अपने इलाकों से ही उड़ान भरी गई थी। हो सकता है कि अगर ये बात पॉसिबिलिटी बन जाए तो ये ईरान के लिए बहुत चिंताजनक वाली बात होगी, क्योंकि क्वाडकॉप्टर्स की जो कैपेसिटी होती है या फिर जो उनकी रेंज होती है बहुत ज्यादा नहीं होती है। इन इलाकों तक पहुंच पाना, इन इलाकों में उड़ान भर पाना, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। और ये भी एक बड़ा सुमित, बी विद मी, मैं आपको रोक रहा हूं, पार्डन मी, मेरे पास आज समय कम है। मनीष, बी ऑन स्टैंड बाय, अगली खबर पे आपका रिएक्शन जरूरी है मेरे पास, क्योंकि ये डिटेलिंग आपके पास है। फ्रीज द फ्लोर ब्रेकिंग, ईरान पर इजराइल का टेस्ट अटैक था, ये ब्रेक करिए। इजराइल अब करेगा विध्वंसक हमला। ईरानी एयर डिफेंस की क्षमता देखने के लिए टेस्ट अटैक हुआ है। टेस्ट अटैक में एक्सपोज ईरानी डिफेंस की कमजोरी, बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, और फिर दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल का यह टेस्ट अटैक था, बड़ी खबर। इजराइल पर टेस्ट अटैक है। इजराइल अब करेगा विध्वंसक हमला। ईरानी डिफेंस की क्षमता देखने के लिए टेस्ट अटैक है। राहुल, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ईरान पर ये टेस्ट अटैक था। लुक एट दिस शॉट, ये शॉट देखिए अब आप, लुक एट दिस शॉट। राहुल, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए, ये आज की बड़ी खबर है राहुल। और ये दोनों शॉट्स में चाहूंगा संभाल कर रखिएगा, ये दोनों शॉट्स आज के सबसे डिफाइनिंग शॉट्स हैं। सीधे इसके फ्लोर पर आइए, फ्लोर के साथ यही ब्रेकिंग और शॉट लीजिएगा राहुल। ईरान पर अब रियल अटैक, इजराइल ने ईरानी शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से टेस्ट अटैक किया है, ये बड़ी खबर है। टेस्ट अटैक, इजराइल ने टेस्ट हमला करके ईरानी एयर डिफेंस की क्षमता देखिए, बड़ी खबर। इजराइल ने टेस्ट हमला करके ईरान की सैन्य कमजोरी को आका है, बड़ी खबर। इजराइल ने टेस्ट हमला करके ईरान के रडार क्षमता को आका है, बड़ी खबर। इजराइल ने टेस्ट हमला करके ईरान के इंटेलिजेंस को परखा है, बड़ी खबर। इजराइल ने टेस्ट हमला करके ईरान की पलटवार की रणनीति को देखा है। राहुल, शॉट्स लीजिए, ये फ्लोर लीजिए। मनीष के पास क्विक रिएक्शन। मनीष, क्या इजराइल अगले कुछ घंटों में बड़ा अटैक करने जा रहा है, जिसका ये टेस्टिंग ग्राउंड था? ये बकायदा वेस्टर्न मीडिया के सोर्सेज से खबर आई है जो हम बता रहे हैं। देखिए निशांत, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कम से कम इजराइल यहां पर रुकने वाला नहीं है। और वैसे भी इजराइल के इस हमले के बाद खुद उनके ही नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर तक कहने लगे हैं कि भाई ये कौन सा हमला था, ये कौन सा मजाक है। तो अभी फिलहाल इजराइल सरकार के कैबिनेट के अंदर भी उन पर यह दबाव है कि अगर हमला करना है तो फिर ईरान के हमले का जवाब होना चाहिए, ना कि इस तरह का हमला होना चाहिए। बल्कि उनके सिक्योरिटी मिनिस्टर ने तो यह तक कह दिया कि यह एक डरावना पुतला जैसा है नेतन्याहू को लेकर, उन्होंने यह कह दिया। कुल मिलाकर यह है कि इजराइल का रियल अटैक होने वाला है। अटैक होने से पहले उन्होंने यह जांचने की कोशिश की है कि इस्फहान में क्या हालात हैं, और इस वक्त ईरान भी बड़ी बात बता रहे नहीं दे रहा। बड़ी शाह, बहुत बड़ी बात करा रहे। मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा जरा, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है हमारे पास, और मैं सीधे जा रहा हूं एम्बेसडर दीपक वोरा सर के पास। सीधे फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, बल्कि कैंप 4 पर ब्रेकिंग लीजिएगा, मैं रोकना चाहूंगा। ये देखिए जरा, आई एम सॉरी फॉर दिस, ये देखिए अब जरा आइए कैंप 4 पर। इजराइल के हमलों के बाद ईरान में दहशत, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। इजराइल के हमलों के बाद ईरान में दहशत, इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है, यात्रियों से एयरपोर्ट खाली करने को कहा गया है। तेहरान से इस्फहान और शिराज के लिए उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। मिसाइल हमलों की आशंका में 8 उड़ानों को डायवर्ट कर दिया गया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के हमलों के बाद ईरान में दहशत, बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ये देखिए शॉट्स के साथ, ये देखिए यात्रियों से एयरपोर्ट खाली करने को कह दिया गया है। तेहरान से इस्फहान और शिराज के लिए उड़ानें कैंसिल कर दी गई हैं। ये देखिए राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा डिस्कशन के लिए, लेकिन सबसे पहले इसका फ्लोर में दिखा रहा हूं, और फ्लोर के साथ राहुल इससे पहले वाली जो ब्रेकिंग है वो दिखाइएगा बगल में। ईरान में हवाई उड़ानों पर ब्रेक लग गया, इस वक्त की बड़ी खबर। तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। ये देखिए बड़ी खबर, सुबह के वक्त यात्रियों से एयरपोर्ट खाली कराया गया है। ये देखिए तेहरान, इस्फहान और शिराज से आने जाने वाली उड़ानें कैंसिल। हमलों के बाद कुछ देर तक एयर ट्रैफिक फ्री रहा। मिसाइल हमलों की आशंका में 8 उड़ानों को डायवर्ट किया गया। हालात सामान्य होने तक डोमेस्टिक एयरपोर्ट मेहराबाद से कुछ घरेलू उड़ानें बहाल हैं। ये बड़ी खबर आ रही है।
और इस सब के बीच में सीधे चलिए राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए एम्बेसडर दीपक बोरा सर के पास। सर, ये कितना रैटलिंग है मिडिल ईस्ट के लिए, आपसे बेहतर कौन बता सकता है? थैंक यू वेरी मच। हमारी ओर से बहुत मजा आ रहा था आपकी न्यूज सुनने का। हमें तो बताया गया था कि एयरपोर्ट उन्होंने बंद कर दिए थे कुछ सिटीज में, अब आप कह रहे हैं कि फिर उनको खोल दिया, फिर से बंद कर दिया, तो ऑब्वियसली वो डरे हुए हैं। सर, इसमें कहना चाहता हूँ, जब कॉन्सुलेट पे हमला हुआ था, इजरायलीज कहते हैं इजरायलीज ने किया था दमास्कस में, ईरानियन कॉन्सुलेट पे, तो ईरान ने कहा था मैं बदला लूंगा, इजराइल ने कहा तो मुझसे बदला लेगा, मैं तुझसे लूंगा। तो क्या है वो सर, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाए, दोनों ने हमला कर दिया है। अब इजराइल क्या करेगा? नंबर वन, ईरान डरा हुआ है, आइसोलेटेड है सर, कोई उसको पसंद नहीं करता। लोग कहते हैं रूस और चीन उसका समर्थन करेगा, क्या समर्थन? हथियार भेजेगा, फौजी भेजेगा, कुछ नहीं करेगा। रूस का इंटरेस्ट यूक्रेन में है, चाइना का इंटरेस्ट ताइवान में। अगर कल ईरान हवा में गुल हो जाए, ये दोनों 1 घंटे की नींद भी नहीं खोएंगे। अब जो होने वाला है, इजराइल ने सूंघ लिया है कि दुनिया इस समय, दुनिया का समर्थन, गुडविल मेरे साथ है, और अगर मुझे जो 40 साल पहले मैंने इराक के साथ किया था, अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करना है, दिस इज द बेस्ट टाइम। यही होने वाला है, आप देखेंगे अगले 2-3 दिन। मैं आपको राहुल अगली खबर कैंप 4 पर, फिर फ्लोर पर, फिर शॉट्स के साथ। अगली खबर सबसे सेंसेशनल है, इस वक्त का सबसे एक्सक्लूसिव खबर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। सुमित चौधरी ने खबर दी है, अजरबैजान इजराइल के बीच सीक्रेट डील संभव। ब्रेक करिए, इजराइल को मिल सकता है अजरबैजान का एयर स्पेस, इजराइल को मोसाद के ब्रांच की मिल सकती है अनुमति, अजरबैजान से मोसाद कर सकता है ईरान की निगरानी, अजरबैजान से ईरान पर हमला होगा आसान। ब्रेकिंग और शॉर्ट राहुल, आई स्टैंड करेक्टेड, ब्रेकिंग और शॉर्ट। अजरबैजान इजराइल के बीच में सीक्रेट डील संभव। बड़ी खबर, इजराइल को मिल सकता है अजरबैजान का एयर स्पेस, इजराइल को मोसाद के ब्रांच की मिल सकती है अनुमति। बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ये बड़ी खबर है।